बताएंगे कि संख्या क्या है और संख्यांक क्या है। और आप ही में से कोई बच्चा है जो सोच रहा है कि संख्या क्या है और संख्यांक क्या है। ठीक है, चित्र बनाने का मकसद क्या है कि ध्यान आकृष्ट हो आपका, दोनों में अंतर है। अब संख्या क्या है, तो आप घूमने चले हैं मेरे साथ बागीचे में, आप बागीचे में आ गए, बागीचे में पेड़ भी दिखाई दे रहा है, पेड़ पर कुछ फल भी दिखाई दे रहा है ना, और बागीचे के बगल में एक छोटा सा तालाब भी दिखाई दे रहा है जिसमें कुछ बत्तख भी दिखाई दे रहे हैं। पूछा जाए आपसे क्या सोच रहे हो यहां पर या इस बागीचे में कि कितने पेड़ हैं, तालाब में कितने बत्तख हैं, इन पेड़ों पर कुल कितने फल लगे हुए हैं। कोई भी पूछ सकता है अपने दोस्त से, बताओ कितने हैं पेड़, बताओ कितने हैं फल, तालाब में कितने बत्तख है। तो जो कितने शब्द पूछा जा रहा है ना, तो जब पूछा जाएगा तो क्या करेगा, गिनती गिनेगा ना, 1 2 3 4 5 है, कहेगा कि नहीं कहेगा। तो संख्या क्या है, कितनी वस्तुएं हैं। कहीं भी कोई चीज पूछा जाए, क्लास में कितने बच्चे हैं, कितनी पेड़ों की संख्या है, हमारे क्लास में कितने डेस्क हैं, तो जहां कितना है, कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता, बोध मतलब समझ आता है, उसे संख्या कहते हैं। निगम ने पूछा कि दिव्या बताओ कितना पेड़ है, तो कितना पेड़ है, कितना शब्द देखो, कितना पेड़ है, तो कितनी वस्तुएं हैं, यानी वो पेड़ों की संख्या पूछ रही है। तो जहां पर कितनी वस्तुएं का बोध हो उसे ही हम संख्या कहेंगे। तो कितने पेड़ है भाई, 5 पेड़ हैं। फल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है। तालाब में सुंदर सुंदर बत्तख दिखाई दे रहे हैं, कितने बत्तख हैं, यानी जहां पर कितनी वस्तुएं हैं का बोध हो। जब कोई प्रश्न पूछा जाए कितने हैं, तो समझ लो कि जो बताओगे वही संख्या होगी। अब आगे है संख्यांक, यानी उस संख्या को लिखने वाला अंक। देखो शब्दों पर गौर करो, संख्यांक यानी संख्या को दर्शाने वाला अंक, वही संख्यांक कहलाता है। जैसे संख्याओं को जिन संकेतों में लिखते हैं, जो भी संकेत है लिखते हैं, उसे संख्यांक कहते हैं। अलग अलग देशों में, बहुत पहले प्राचीन की बात बता रहा हूं, सबकी अलग अलग तरीके थे, हर देश में अलग अलग था। हम लोग यहाँ क्या, हमारे यहाँ क्या है, जरा यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। 1 2 3 आप देख रहे हो ना, इसका प्रयोग आजकल हम लोग बहुत कम कर रहे हैं। इसको बोलते हैं अपने देश के, अपने देश का अंक है, इसको देवनागरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देव। और ये जो देख रहे हो इसको रोमन बोलते हैं, यानी ये जो है अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल, हर जगह प्रयोग होता है। इसी का प्रयोग कर रहे हैं हम लोग ना, इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। लेकिन और भी कई देश है, अरब में अलग भाषा है अंकों का, और जगह कई तरीके से लोग लिखते हैं, उनका अलग अलग तरीका है। तो जो जिसके समझ में आता है प्रतीक बना लेता है। संख्यांक शब्द पे गौर करो और मस्तिष्क में बैठाओ, संख्या घन अंक, यानी संख्या को बताने वाला अंक। अगर निगम ने कहा कि दिव्या बताओ कितनी पेड़ है, तो दिव्या ने काउंट किया 1 2 3 4 5, तो ये जो 5 है 5 संख्या हो गई, और जो 5 लिख रहे हो ना वही संख्यांक हो गया। 5 जो लिखोगे वो संख्यांक है। कितने पेड़ है, 5, तो ये संख्या है, ध्यान देना, कितने पेड़ है 5, ये संख्या हो गया, और जो 5 लिखा गया है वो संख्यांक है। अंक और संख्या में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत आसान है बेटा, अंक और संख्या तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बहुत सारी हो जाएगी। अब इसमें यह कहा जाए कितने अंक है भाई, तो 0 से लेकर के 9 तक अंक होगा, और यहां से क्या हो जाएगा, ये अंक नहीं है, संख्या है। अब कोई पूछेगा कि बेटा ये अंक है कि संख्या है, क्या है ये, संख्या। अब कोई पूछेगा कि बेटा ये क्यों संख्या है, तो क्या जवाब होगा, कौन बताएगा। अगर कोई पूछता है बेटा कि ये 12 यानी कि 12 संख्या है, अंक नहीं है, तो आप कहोगे कि चूंकि ये संख्या 2 अंकों से मिलकर बनी है, अंकों से 2 अंकों से मिलकर बनी है, इसलिए ये संख्या है। जैसे एक उदाहरण मैंने आपको बताया था एक दिन, जैसे ये है रोटी, चावल, दाल, सब्जी, ये सब अलग अलग नाम है। और किसी मेहमान को इस थाली में आपने रोटी रख दिया, चावल रख दिया, दाल रख दिया और सब्जी रख दिया,
यहां सब अलग अलग है ना। और थाली में जब ये सारा परोस करके किसी मेहमान के पास ले जाओगे तो इसको क्या कहेंगे? भोजन। क्या बोलेंगे? खाना। ये सब अलग अलग है। और ये थाली में जब रख दिया गया तो ये खाना हो गया किसी के लिए। उसी तरीके से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक है, लेकिन इन अंकों की मदद से बहुत सारी संख्याएं लिखी जाती हैं। आई बात समझ में? क्लियर है? धन्यवाद।